हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जो मेरे दर्शक हैं जो कि खुद अपना इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके खुद उसका आकलन करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनको कुछ टूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। दे शुड बी एम्पावर्ड विद देयर ओन स्किल्स ऑन सर्टेन टूल्स। तो दोस्तों, मैं इस माध्यम के द्वारा एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता हूं, जो कि मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। वो होगा डेटा विजुअलाइजेशन, टूल्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। बिकॉज डेटा विजुअलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना आ गया तो आप बहुत सारी चीजें खुद ही कर सकते हैं बिना किसी दूसरे लोग के सहारे के। मतलब आपको किसी लोगों के सहारे की जरूरत नहीं, किसी को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे दर्शक जो है एक्सेल यूज करते हैं, पर एक्सेल में बहुत सारे लिमिटेशन है। उसको आप डायरेक्टली टैबलो या कोई दूसरा वीआई टूल के अंदर में डाल नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारा डेटा प्रिपरेटरी वर्क करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टाइम स्केल, तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आप देखेंगे टोटल रिजर्व मंथली बेसिस पे आपके सामने नजर आ रहा है और उसके ब्रेकअप नजर आ रहे हैं। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, एसडीआर, रिजर्व ट्रंच। अब टेलीकॉम में भी बहुत सारे मैंने टेबल में दिखाता रहता हूँ बीच बीच में अपने वीडियो में। अब ये बनाया कैसे? अब इसको बनाने के लिए पहले तो डेटा प्रिपरेटरी वर्क करना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है। अब ये डेटा मेरे को मिला कहाँ से? मेरे को मिला ये डेटा आरबीआई के वेबसाइट से। अगर आप आरबीआई के वेबसाइट में जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, एक्सटर्नल सेक्टर में जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाएंगे, तो आपको ये 3 टेबल्स जो है क्लिक करने को मिलेगा। तो आप इसमें से कोई भी क्लिक कर लीजिए। मैंने वीकली वाला क्लिक किया बिकॉज आई वांटेड द हाईएस्ट ग्रैन्युलैरिटी। ये क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको इस तरह का एक टेबल नजर आएगा। ठीक है, अब ये टेबल मैंने डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह से डाउनलोड किया हुआ है मैंने, और ये इस तरह से नजर आएगा आपका। अब ये जो टेबल है ये डायरेक्टली आप टैबलो में डालेंगे तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि ये प्रोसेस के लायक है नहीं। इसको प्रिपरेशन करना पड़ता है। और डेटा आपको किस तरह का चाहिए? आपको डेटा इस तरह का चाहिए कि डेट एक कॉलम में हो, वैल्यू दूसरे कॉलम में हो, टाइप जो है तीसरे कॉलम में हो, और यूनिट जो है चौथे कॉलम में हो। अब ये देखिए कितना क्लीन नजर आ रहा है आपको, है ना? अगर मैं उसको फिल्टर को आपको चेक करवाऊं तो देखिए सारे के सारे जो मैंने आपको दिखाया था डिस्क्रिप्शंस, वो यहाँ नजर आ रहे हैं। यूनिट भी आप देखिए सारे के सारे यहाँ नजर आ रहे हैं, और वैल्यूज छोड़ दीजिए, और डेट भी आपको सारे बड़ा क्लीन आपको नजर आ रहा है। अब एक तरीका यह है कि आप सीधा जो है चैट जीपीटी को बोलिए कि आपको ये कन्वर्ट करके दे दे। वो करके भी दे देगा, बट वो इतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी का आउटपुट समवेयर लाइक दिस आएगा। तो ये कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसमें, और भी आपको प्रिपरेशन वर्क करना पड़ेगा। एक्सेल के अंदर में आपको फिल्टर करके ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी नहीं यूज़ करता डेटा प्रिपरेशन वर्क में। मैं खुद ही कर लेता हूँ डेटा प्रिपरेशन वर्क। उसके लिए मैं पाइथन यूज़ करता हूँ। तो पाइथन के लिए मैंने क्या किया है, कुछ कोड लिख देता हूँ मैं, और जब भी ये फाइल अपडेट होता है मैं क्या करता हूँ, उस कोड को रन कर देता हूँ, और रन करके उसको CSV फाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जितने भी रोज हैं यहाँ पे जो कि अपडेटेड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। और जब मैं इस टेबल को अपडेट करूंगा, जो आप सामने देखेंगे, जो मैं आपको दिखा रहा था, ये टेबल कहाँ गया टेबल, तो ये टेबल आज की तारीख में कहाँ तक है? मई तक है। तो मैंने सितंबर तक मेरे पास डेटा है, मैंने आपको अपडेट नहीं किया। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि किस तरह से ये डेटा जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप जो है यू बी विथ मी। मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा, और वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आपको जुपिटर लैब या जुपिटर या कोई भी पाइथन का कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम उठा लीजिए, और उससे आप जो है इसको कर सकते हैं। तो मैं जुपिटर लैब यूज करता हूं। तो पहले तो आप पांडास को इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट ओएस कर लीजिए। ओएस क्यों चाहिए? बिकॉज मेरे को फोल्डर पाथ में जाना है। तो फोल्डर पाथ जो है ये मेरा फोल्डर पाथ है, और मैं चेंज डायरेक्टरी करके फोल्डर पाथ में चला गया। जाने के बाद में वहां पे मेरे पास एक फाइल है, इस नाम से है, और ये एक्सेल है। तो PD रीड एक्सेल फाइल का नाम और इंजन जो है डाल दिया मैंने, और इसको मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करता हूं इसको, अब देखिए डेटा फ्रेम इस फॉर्म में नजर आता है। अब देखिए इस फॉर्म में डेटा फ्रेम का कोई सर पैर आपको नजर नहीं आ रहा। ये बहुत ही घटिया मतलब फॉर्मेट है, और इसको काफी क्लीन करने की जरूरत है। तो पहला तो आप जितने भी नल जो है रोज एंड कॉलम है उसको हटा दीजिए।
तो उसको हटाने का बहुत बढ़िया तरीका है, तो ड्रॉप एन कमांड यूज करिए और एक्सिस बता दीजिए। एक्सिस क्या है? एक्सिस इज इक्वल टू 1। एक्सिस इज इक्वल टू 1 मीन्स कॉलम्स एंड हाउ इज इक्वल टू ऑल, मतलब जितने भी नल, अगर एक कॉलम जिसमें सारे नल हो वही जो है वो डिलीट करे तो ऑल हो गया, ठीक है। और उसके बाद में एंटर कर दीजिए, देखिए वो चला गया वो कॉलम। उसके बाद में आपको रोज भी हटा देते हैं। अब रोज दिख तो नहीं रहे मेरे को, जस्ट वांटेड टू बी श्योर कि कोई रो ऐसा तो नहीं है जिसके अंदर सारे नल हो, तो मैं इसको फिर कॉपी करके डॉट लगा के यहाँ पे एक्सिस 1 को 0 कर देता हूँ, फिर एंटर कर देता हूँ, तो सारे रोज भी चले गए होंगे जो कि नल्स थे। तो इसको मैंने डीएफ में स्टोर कर दिया, तो मेरा फर्स्ट प्रोसेस डेटा फ्रेम डीएफ में स्टोर हो गया। अब डेटा फ्रेम मेरे को कैसा नजर आ रहा है? इस तरह से नजर आ रहा है। अभी भी वो ठीक से नजर नहीं आ रहा है, बहुत ही घटिया लग रहा है देखने में। अब आपको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि ये सारे जो है रोज वो डिलीट हो जाए। क्यों? जैसे ही मैंने CSV में कन्वर्ट किया था इस डेटा को रॉ फॉर्म में, अब देखिए ये नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ ये चाहिए, ये डेट चाहिए, ये नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। लेट मी टेल यू हाउ यू शुड डू इट। बहुत ही आसान है। आप क्या करिए, पहले वाला जो कॉलम है उसको इंडेक्स बना दीजिए। अब आपको क्या है कि ये अननेम्ड 1 करके इंडेक्स बनाना है, ठीक नहीं है। तो आप क्या करिए, इस तरह से बनाएंगे कोई भी नाम हो ऑटोमेटिकली इंडेक्स बन जाए। तो आप देखिए df.columns, अगर df.columns लिखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि एक इंडेक्स के सारे इंडेक्स आपके सामने आ जाएगा। आपको कौन सा वाला इंडेक्स चाहिए? आपको पहला वाला चाहिए, एक लिस्ट है ये, तो आप 0 यूज करिए, 0 इंडेक्स वाला देखिए, तो आपको अननेम्ड 1 मिल जाएगा। आप क्या करिए, इसको एनकैप्सुलेट कर दीजिए आपने df डॉट सेट इंडेक्स, और जो आपके पास में जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया अननेम्ड 1, तो जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अननेम्ड 1 हैज बिकम एन इंडेक्स बन गया, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये जो है रोज हटाने जो नल वाले हैं, जो वही चीज फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये सेम चीज जो मैंने पहले करी थी दोबारा कर रहा हूं मैं, और इसको एंटर कर दिया। अब देखिए वो चला गया एंड इट हैज बिकम ए रीजनेबली क्लीन डेटा फ्रेम। तो इसको फिर हम डीएफ में स्टोर कर देते हैं, और डीएफ में स्टोर करने के बाद हम एंटर मार देते हैं। अब जो है डेटा फ्रेम आपको एक और नया सेल क्रिएट करते हैं और उसको डीएफ कर देते हैं, और उसके बाद देखेंगे तो ये बढ़िया हो गया आपके पास। और सारे के सारे जो है एक जो है वी हैव मूव फॉरवर्ड इन अ मोर क्लीनर डेटा स्ट्रक्चर। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये सारे कॉलम्स को नेम करने हैं, और कौन नेम क्या होना चाहिए? नेम के लिए आपको पहला रो के वैल्यूज यूज करना है और दूसरा रोज का वैल्यूज करना है, क्योंकि आपको इस फॉर्म में चाहिए डेटा जो आपको मैं दिखा रहा था। क्योंकि आपको एक यूनिट चाहिए और आपको एक वो चाहिए, टाइप चाहिए। तो आप क्या करें, आप यहां आके व्हाट यू डू इज, आप क्या करें कि आप पहले रो के आइटम्स को निकाल लें। उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप देखेंगे कि ये सेल मर्ज था ना, यहाँ पे मर्ज होने से क्या हुआ कि दूसरा वाला सेल अनमर्ज होके दूसरा वाला सेल खाली हो गया, NaN हो गया। अब इसको भरना है, तो ये एक्सेल में करने की कोशिश करेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी, पर पाइथन में बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, डॉट FILL, राइट, FILL, और क्या करना है, एक्सिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको ये इसमें फिल करना है, नीचे नहीं फिल करना। ध्यान रखिएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये साइड में जाएगा। तो एक्सिस इज इक्वल टू 1, AXIX, एक्सिस इज इक्वल टू 1, और आप इसको एंटर करिए। अब देखिए ये सारा फिल हो गया, अब बड़ा आसान हो गया। अब आप क्या करिए, इसको दो नए डेटा फ्रेम में स्टोर करिए और इसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद में फिर एक नया सेल खोल लीजिए। अब देखिए आपका डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसे नजर आ रहा है, इस तरह से नजर आ रहा है। अब यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस रो एंड दिस रो, इन दोनों को। तो आप एक काम करिए, इसका नाम H1 कर दीजिए और इसको एक्सट्रैक्ट कर। पहले तो आप देखें कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो डेटा फ्रेम में कोई भी रो को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो एक कमांड आता है iloc में आपको चाहिए रो नंबर 0, ये 0 रो नंबर है, और आपको सारे कॉलम चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आएगा, 0 आएगा, पहले 0 एंड देन कॉमा देन कोलन, मीन सारे कॉलम्स, एंड इसको एंटर करिए। देखिए आपको सारा का सारा पहले रो के सारे जितने भी आइटम आपको मिल गए। तो इसको आप बोलिए H1, ठीक है ना, H1 मतलब हेडर 1, ठीक है, और इक्वल टू करके ऐसे कर दिए। सिमिलरली आपको H2 चाहिए तो इसी सेल में कॉपी करते हैं और इसको एंटर मार के कंट्रोल V कर देते हैं, और यहाँ पे H2 करके यहाँ पे 1 कर देंगे। 1 करने के बाद आप देखेंगे H1 और H2 इसमें स्टोर हो गया। अब आपको चाहिए कंबाइन करना है इन दोनों को। कंबाइन कैसे करेंगे, H में कंबाइन करेंगे। तो H इज इक्वल टू, ये वेक्टर है दोनों, बड़ा आसानी से ऐड हो जाएगा। तो H1 प्लस, और एक सेपरेटर यूज कर लेते हैं क्योंकि ये बाद में काम आएगा, मैं बताऊंगा कैसे काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेपरेटर, डैश, एंड देन प्लस H2।
अब इसको एंटर मार दीजिए, आप देखते हैं कि एच कैसे नजर आता है। तो कॉलम मैंने एक नया सेल किया, एच को दिखा देते हैं, एच ऐसे नजर आएगा, तो ये आपको चाहिए। तो ये आप यूज करके अपने कॉलम्स का नाम चेंज कर दीजिए अपने डेटा फ्रेम का। तो डीएफ डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू सॉरी कॉलम्स इज इक्वल टू एच, ठीक है, एंटर मार दीजिए। अब देखिए आपके सारे के सारे कॉलम्स के नाम पहले जो अननेम्ड थे वो चेंज होके इस फॉर्म में आ गए। दिख गया आपको कितना आसान हो गया। आप अब एक अननेम्ड वन जो है इंडेक्स का नाम भी आपको चेंज करना है, वो भी बहुत आसान है। df डॉट इंडेक्स डॉट नेम इज इक्वल टू डेट, क्योंकि मेरे को ये डेट का चेंज करना है, तो एंटर कर दिया मैंने। और फिर उसके बाद में मैंने फिर खोल के देखा डेटा फ्रेम कैसा नजर आता है। डेटा फ्रेम मेरे को ऐसा है, देखिए ये डेट चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको प्रोसेस करना है इस फॉर्म में जो आपको चाहिए, जो मैं आपको दिखा रहा था। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंडेक्स को जो है हटा दीजिए। तो इसको कर दीजिए रीसेट इंडेक्स, RESET रीसेट इंडेक्स, है ना। और इसको आप ऐसे करके कर दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि डेट बीच में पहला वाला कॉलम डेट का हो गया और बाकी वाले जो दूसरे वाले कॉलम जिसको आपको मेल्ट करना है, तो इसको आप स्टोर कर लीजिए डीएफ के अंदर में। अब क्या करना है, आपको करना है मेल्ट। मेल्ट जब करेंगे, मेल्ट ऐसा फंक्शन है पाइथन में जो डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। तो क्या करेंगे आप, PD, क्योंकि ये पांडास का कमांड है, इसमें आप करेंगे मेल्ट। मेल्ट करने के बाद में आप डीएफ डालिए, डेटा फ्रेम डालिए ऑफ ID बार्स। ID बार्स क्या होता है, कौन सा इंडेक्स यूज करना चाहते हैं, कौन से कॉलम को इंडेक्स की तरह यूज करना चाहते हैं। तो ID VAR बार्स, राइट। और कौन सा, डेट, क्योंकि आप मल्टीपल इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, तो मेरे को सिर्फ डेट को इंडेक्स की तरह यूज करना है। उसके बाद में मेरे को कॉलम, ये वाला कॉलम चाहिए। कौन सा वाला कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम, ये वाला, दिस वन, राइट। तो ये और ये दोनों, तो ये दोनों आपको कंबाइन फॉर्म में मिलेगा, बिकॉज आपको याद है मैंने आपको बताया था कि हाइफन मैंने बीच में डाला था, तो उसको सेपरेट करना है। तो पहले तो आप कंबाइन ही कर लीजिए उसको, कंबाइन तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपने ID बार्स कर दिया, उसके बाद VAR बार नेम, var name इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, DESC, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद एक वैल्यू नेम। दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि ये जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आप प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। मेरे को भी टाइम लगा था इसको करने के लिए, राइट। तो अच्छा, उससे पहले एक काम करना मैं भूल गया, तो आप इसको ऐसे ही, मैं क्या काम करता हूं उसको कमेंट कर देता हूं। पहले एक काम करते हैं जो कि मैं भूल गया करना, वो क्या, वो ये कि मेरे को ये 2 कॉलम नहीं चाहिए, ये तो रोज नहीं चाहिए, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, iloc, है ना। अब आपको करना है दूसरे रो से सारे रो, राइट, और सारे कॉलम। तो देखेंगे ये हट गया, ये देखिए आपको हट गया। अब इसको मैं डेटा फ्रेम में स्टोर कर देता हूँ, डीएफ में स्टोर कर देता हूँ। अब मेरा डेटा फ्रेम क्लीन हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा, मेल्ट को, कमांड को, तो आपको दिखेगा कि डेट कॉलम हो गया और डिस्क्रिप्शन कॉलम हो गया और वैल्यू कॉलम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको डीएफ में स्टोर कर देना है। डीएफ में मैंने स्टोर कर दिया। उसके बाद में एक नया सेल बना देता हूं डीएफ, उसमें आपको ये कॉलम को लिंक जो है आपका, इसको आपको ब्रेक करना है, ऑलराइट। तो ये ब्रेक करने के लिए आपको जो है एक कमांड यूज करना पड़ेगा। ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए, उसके बाद में फिर आप जो है x, है ना, 1 मिनट रुकिए जरा से, होल्ड ऑन, आई विल कम बैक। या सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि एक पाइथन में एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जिसका नाम होता है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कैसे काम करते हैं, ये एक, पहले जब मैं सी में काम करता था, जब मैं पास्कल में काम करता था, वहां पे बहुत सारे कमांड लिखने पड़ते थे। अब पाइथन ने क्या किया, इसको जिप कर दिया है। आपको मैं दिखाता हूं कि इसको कैसे ब्रेक करना है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है। तो लिस्ट में क्या होता है कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सेंटेंस लिखना पड़ता है, एक्स फॉर एक्स इन डीएफ, और ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, इस कॉलम का नाम क्या है, DESC, ठीक है। तो जब मैं इसको लिखता हूं यहां पे और इसको क्लोज करके स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करता हूं, तो आपको दिखेगा कि ये जितने भी आइटम्स हैं उस कॉलम में सारे जो है डिस्प्ले हो गए, एक के नीचे एक, विद द हाइफन। अब इसको मेरे को ब्रेक करना है, मेरे को हाइफन नहीं चाहिए, मेरे को ये दोनों आइटम चाहिए, टोटल रिजर्व एंड करोड़ सेपरेटली। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग नाउ, एक्स इज नाउ ए स्ट्रिंग, राइट। तो ये एक फॉर लूप है जो कि इस स्क्वायर ब्रैकेट में रन हो रहा है, बहुत फास्ट रन होता है ये। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा स्प्लिट ऑन दिस हाइफन। जैसे ही मैं स्प्लिट करता हूं तो आप देखेंगे ये दोनों जो है ये
दो पार्ट में बट गए। पहले जो कॉम्पैक्ट था हाइफन हट गया, अब दो हो गए, एक लिस्ट हो गया। ये इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है। तो मेरे को पहला तो चाहिए इंडेक्स 0। तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। 0 करने के बाद में मैं इसको स्टोर कर लूंगा एक कॉलम में जिसका नाम होगा टाइप। ठीक है, तो टाइप में मैंने स्टोर कर दिया, फिर इसको इक्वल कर दिया। तो देखेंगे आप एक नया जो है मैं सेल खोलता हूं और इसमें आप देखेंगे कि एक नया कॉलम आ गया टाइप का, बट ये अभी भी है। अब मेरे को यूनिट चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करके कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं यूनिट और इसको कर देता हूं 1, क्योंकि मैंने बताया था ना पहला वाला 0 था, दूसरा वाला 1 था। तो एंटर कर देता हूं। अब देखेंगे कि डेटा फ्रेम कैसा नजर आता है, DF। अब देखिए डेटा फ्रेम किस तरह से नजर आया। डिस्क्रिप्शन तो अभी भी है वो कॉलम, सॉरी इसको अंडू कर देता हूँ, एडिट अंडू, सॉरी या, सो इट विल बी यूनिट, सॉरी यूनिट, एक मिनट, हाँ सॉरी हाँ। तो ये हो गया, मैं फिर से रन कर देता हूँ क्योंकि ना हो सकता है कि कई चीज जो है वो हो गया हो, खराब हो गई हो। हाँ अब आ गया। अब देखते हैं कि डेटा फ्रेम कैसे नजर आ रहा है। लेट्स गो एंड सी नाउ। DF में ये वाला कॉलम भी आपके पास में दिख रहा है और ये दो कॉलम आपको अलग अलग दिख रहे हैं। अब इसको ये वाला कॉलम आपको चाहिए ही नहीं, तो आप क्या करिए, DF जो है ना, तो आप करिए जो है इसको आपको रिमूव करना है। तो आप जो है कमांड यूज करिए जो है आपका, तो यहाँ पे आप कॉलम कमांड यूज करिए ड्रॉप, DF.drop columns is equal to DESC। तो जैसे ये कमांड यूज करेंगे आप, कॉलम इज इक्वल टू DESC, आप देखेंगे कि ये कॉलम हट गया, तो आपका डेटा फ्रेम जो है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। अब देखिए आप डेटा फ्रेम जो है आपको, ये क्लीन डेटा फ्रेम आपको नजर आएगा। डेट, वैल्यू, टाइप, यूनिट्स, जो मैंने आपको यहां दिखाया था, सॉरी नॉट दिस वन, डेट, वैल्यू, टाइप, यूनिट। ठीक है ना। तो अभी आप बिल्कुल पहुंच गए हैं, बट इसमें एक और काम करना रह गया है। अब इसको अगर डी टाइप्स देखेंगे, डी टाइप्स, इस हर कॉलम का टाइप क्या है, तो आपको दिखेगा कि डेट तो जो है डेट टाइम में है, वैल्यू है ऑब्जेक्ट है। अब इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है आपको। अब फ्लोट इसलिए करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट में आप स्टोर करेंगे तो आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर में फालतू का इलीगल कैरेक्टर्स होंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, df.value pd2 numeric, df.value error is equal to course fill na 0 and round 0। जब इसको आप रन करेंगे, मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखेंगे कि मेरा जो डेटा फ्रेम जो है वो पूरी तरह से प्रोसेस फॉर्म में आ गया। अब देखिए पूरा का पूरा वैल्यू प्रोसेस्ड है। अब इसको मेरे को स्टोर करना है, किसमें, इस फाइल में स्टोर करना है। जैसे ही मैं इस फाइल में स्टोर करता हूं इसको, df to csv, ये फाइल है, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉर्म, तो आपको इंडेक्स चाहिए नहीं, तो आप इसको स्टोर करेंगे तो आपका जो है फाइल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और लेट मी सी वेयर इट द फाइल हैज गॉट स्टोर्ड हियर। तो ये पीछे की तरफ होगा शायद, एक मिनट, लेट मी जस्ट सी कहाँ स्टोर हो गया ये। लेट मी आई विल कम बैक एंड पॉज द वीडियो एंड कम। हाँ देखिए, तो यहाँ स्टोर हो गया। अब ये देखिए, ये जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डोंट सेव। तो आप देखिए, सॉरी नॉट दिस, मैं इसको दोबारा इसको ऑन वो करता हूँ। ये देखिए ये आ गया। तो यू विल सी दैट द डेटा फ्रेम इज नाउ बीइंग स्टोर्ड हियर लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो आप देखिए ये पूरा का पूरा जैसे आपको चाहिए था वो वैसे का वैसा ही हो गया है कि नहीं। तो अब जो है दिस इज अ मच क्लीनर स्ट्रक्चर। अब इसको आप आराम से जो है आप टैबलो में यूज करके आप ये चार्ट में आपको जो दिखा रहा था, ये चार्ट आप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये चार्ट बनाते कैसे हैं, इसके लिए दोस्तों मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट के आसपास का हो गया। ये डेटा प्रिपरेशन का था, पहला वीडियो डेटा प्रिपरेशन था। विजुलाइज कैसे करना है, ये चार्ट कैसे बनाना है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ऐसे मैं और भी बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, डेटा जो स्ट्रक्चर्ड है उसको स्ट्रक्चर करके इस फॉर्म में, इस क्लीन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, जो मैं आपको बता रहा था। और ये जब आप कर पाएंगे तो आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क खुद ही कर पाएंगे, आपको किसी को पर रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको हो सकता है कि ये मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आए, और आपको अगर और भी कुछ सीखना है इसके बारे में आप बताइए। जितना मेरे को आता है मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।